हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीबीएसई नॉलेज हब। आज हम क्लास 4 के हिंदी एनुअल एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर करेंगे। प्रैक्टिस पेपर जो है ये हम करेंगे एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपका लेटेस्ट सेशन है 2025-2026 का। ये आपका है अभ्यास प्रश्न पत्र। ठीक है, सो ये क्लास रहेगा आपका क्लास 4 एंड जो आपका टाइम रहेगा वो 2 आवर का रहेगा एंड सब्जेक्ट होगा ये आपका हिंदी एंड टोटल जो आपका मैक्सिमम मार्क्स होगा वो 50 मार्क्स का होगा। तो ये आपका हिंदी क्वेश्चन पेपर है एंड हिंदी के अलावा ईवीएस, मैथ्स एंड इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर भी अवेलेबल है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको वो क्वेश्चन पेपर करने हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक देख लेना होगा। ठीक है, सो चलिए हम करेंगे। इससे पहले हम थोड़ा सा सामान्य निर्देश यानी कि जनरल इंस्ट्रक्शन रीड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपके 3 जनरल इंस्ट्रक्शन है, 1, 2 एंड 3। तो सभी प्रश्न अनिवार्य है यानी कि आपको सभी क्वेश्चंस आपको करने होंगे। ठीक है, हर एक क्वेश्चन कंपलसरी है। सेकंड में इस प्रश्न पत्र में 4 भागों में बांटा गया है। यहाँ पर देखिए टोटल 4 सेक्शन होंगे। भाग 1 पठन, भाग 2 लेखन, भाग 3 व्याकरण, भाग 4 पाठ्य पुस्तक से। तो यहाँ पर 10 मार्क्स 10 मार्क्स 10 मार्क्स एंड जो पाठ्य पुस्तक है उसमें से आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड थर्ड इंस्ट्रक्शन में ये गिवन है प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने अंकित है यानी कि सभी जो क्वेश्चन है उसके सामने ही यहाँ पर आपको मार्क्स गिवन होंगे। ठीक है, शुरू करेंगे भाग 1 पठन से। दी गई कहानी को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यहाँ पर जो कहानी है पहले आपको ध्यानपूर्वक पढ़ने होंगे एंड इसके नीचे आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है एंड ये जो क्वेश्चन है इसके 4 ऑप्शन है। यहाँ पर ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। जो भी आपका ऑप्शन करेक्ट होगा उस पर आपको सिंपल ऐसे टिक करके आना होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, जो आपका पैसेज गिवन है, गद्यांश गिवन है, उसे हम रीड करेंगे। उसी के बाद हम ये क्वेश्चंस पढ़ेंगे। सो देखिए, एक बार किसी शहर के पास एक भवन का निर्माण का कार्य हो रहा था। तो एक कोई शहर है एंड वहाँ पर एक भवन यानी कि एक घर बन रहा था। ठीक है, वहीं पर भवन के लिए लकड़ियाँ चीनने का काम चल रहा था। तो भवन बनने के लिए यानी कि घर बनने के लिए जो लकड़ियाँ है वहीं पर चीनने के काम चल रहा था। जब खाने का समय हुआ तो एक आधे चिरे हुए लट्ठे में मजदूर ने एक कील फंसा दिया और खाना खाने के लिए चला गया। तो जब खाने के लिए गए तो मान लीजिए एक आपका एक लट्ठा है एंड इसे ऐसे बीच में से चीर कर एंड उसमें एक कील लगा के जो मजदूर है वो खाने के लिए चले गए थे। अचानक एक शरारती बंदर आ गया। नज़र वहाँ पर पड़े आधा चिरे लट्ठे पर पड़ी। जो आधा चिरे जो लट्ठे पड़े थे उसी लट्ठे पे उसके नज़र पड़े। उसके कीलों के बाहर निकलने के लिए अपने पूरा जोर लगा दिया। इससे कील हिलने लगा तो वह बहुत खुश हुआ और वह जोर से उस कीले को हिलाने लगा। तो देखिए ऐसा लट्ठा है एंड लट्ठे को बीच में से क्या किया गया था, चीर कर गया था एंड उसमें क्या था, कील था। कील यानी कि जो आयरन का नेल होता है ऐसा था। तो बंदर आया, बंदर इस कील को क्या करने लगा, निकालने लगा। ना ही उसने हिला दिया कि वो जो कील है उससे थोड़ा सा हिलने तो लग गया था लेकिन वो कील अभी तक नहीं निकला। इस धींगा मुश्ती के दौरान बंदर की पूंछ लकड़ी के लट्ठे में 2 पार्टों के बीच में आ गई। उसने जोर से एक झटका लगाया और वो कील बाहर आ गया। तो इसके दौरान क्या हुआ, जो बीच में से चिरा हुआ पार्ट था लट्ठे का उसमें बंदर की पूंछ आ गई और क्या हुआ, जो कील तो बाहर आ गया लेकिन क्या हो गया, उस लट्ठे के अंदर उसका पूंछ था उसके अंदर फंस गया। लकड़ी के चिरे हुए दोनों भाग आपस में जुड़ गए और इन 2 पार्टों के बीच बंदर की पूंछ आ गई। बंदर जोर से चिल्लाया। तभी मजदूरों को आता हुआ देखकर बंदर ने भागने के लिए जोर लगाया और अधिक जोर लगाने के कारण उसकी पूंछ टूट गई और वो चीखता हुआ भागा। तो देखिए कैसा शरारती बंदर था कि पहले तो वो कील को हटाने लगा था। तो कील को निकालने की कोशिश में उसी के पूंछ जो है उसके लकड़ियों के लट्ठे में फंस गए एंड जब उसने जोर से चिल्लाया, जब उसे दर्द हुआ जोर से चिल्लाया तो सारे मजदूर भाग के इधर आ गए एंड मजदूर को आते हुए देख वो भागने की कोशिश की। उसने जोर लगाया एंड उसके पूंछ ही टूट गई। तो जोर दर्द हुआ और वो चीखता हुआ वहां से भाग गया। ठीक है, तो देखिए कितना शरारती बंदर है। आगे क्वेश्चन रीड करेंगे। क्वेश्चन में देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है आपका, भवन के निर्माण का कार्य कहाँ हो रहा था। तो भवन का निर्माण का कार्य कहाँ पर हो रहा था, शहर के पास हो रहा था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है,
उसके बाद देखिए धींगा मुस्ती शब्द का क्या अर्थ है। धींगा मुस्ती का मतलब होता है खींचतान, किसी को खींचना, किसी को टानना, तो इसी को कहते हैं धींगा मुस्ती, जिसे कहेंगे खींचतान। आगे देखिए अचरे लट्ठे में मजदूर ने क्या फंसा दिया था। मजदूर ने वहां पर क्या फंसा के गया था, वो एक कीला फंसा के गया था, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। 4 देखिए लट्ठे के दो पार्टों के बीच में क्या आकर टूट गया था, बंदर की पूंछ, तो ऑप्शन नंबर ए ये भी बंदर की पूंछ, तो ये वाला ऑप्शन ए होगा, ये वाला भी ऑप्शन ए होगा एंड ऊपर वाला भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए उसके बाद कहानी के आधार पर बताइए बंदर कैसा था। तो आपको पता चल ही गया होगा कि बंदर कैसा था, बंदर बहुत ही शरारती था, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपका एक अपठित काव्यांश है। दी गई कविता के आधार पर नीचे दिए लिखे प्रश्नों के सही उत्तर चुनिए। तो पहले हम रीड करेंगे, जो कविता है पहले हम रीड करेंगे। सो देखिए पहले कविता में क्या गिवन है कि मैंने देखा एक भालू, मैंने क्या देखा, एक भालू जो था खूब भारी, जो बहुत ही भारी था, जिसके पीछे पड़ी थी मधुमक्खियाँ सारी। जिसके भालू के पीछे कौन पड़ गया था, मधुमक्खियाँ। भागते हुए वो गिरा तालाब में, भागते हुए वो कहाँ पर गिर गया है, तालाब में गिर गया है। भीगा भारी भालू, तो तालाब में गिरने की वजह से जो भालू है वो भीग गया। सोची भालू ने बस यही बात, एक छत्ते में से शहद थोड़ा सा खा लूं। मधुमक्खियाँ को आते देख भागा भीगा भालू। तो तब भालू ने बस यही सोचा था कि छत्ते में जो मधुमक्खियों ने जो मधु रखे हैं तो उसी को थोड़ा वो चक्के आ जाए, शहद को चक्के आ जाए। लेकिन मधुमक्खियाँ आ गए एंड जिसके कारण उसे भागना पड़ा और तालाब में वो जाके गिर गया। उसके बाद देखिए घुस गया वो अपनी गुफा के भीतर। वो कहाँ पर घुस गया है, अपने गुफा के भीतर। उसने सोचा कि वो अपने गुफा पे ही चले जाए तो वहाँ पर मधुमक्खियाँ नहीं आएंगे एंड वहाँ पर उसने अपने आप को छुपा ली। भालू के पीछे कौन पड़ा था, कौन पड़ा था, मधुमक्खियाँ, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए सेकंड पार्ट, मधुमक्खियों के घर को क्या कहते हैं, मधुमक्खियों के घर को क्या कहते हैं, छत्ता, तो ये भी आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भालू कैसे भीग गया, भालू तालाब में गिरने की वजह से भीग गया। फिर देखिए मधुमक्खियों से बचने के लिए भालू ने क्या किया, मधुमक्खियों से बचने के लिए भालू गुफा में छुप गया। आगे देखिए कविता में सारी शब्द का कौन सा तुकान शब्द प्रयोग किया गया है, यानी कि यहाँ पर जो सारी शब्द है उसमें कौन सा तुकान शब्द प्रयोग किया गया है। तो सारी क्या हो जाएगा यहाँ पर, भारी, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, अगर आपको हुदहुद को पहचानने में किसी को मदद करनी है तो आप उसे हुदहुद के बारे में कौन कौन सी चीज़ें बताएंगे। तो अगर आपको किसी को बताने हैं कि हुदहुद कैसे होते हैं, पहचानने में आपको उसके जानकारी देने हैं, तो आप कौन कौन सी चीज़ें उनको बताएंगे। इस बारे में 5 से 6 वाक्यों में लिखना होगा आपको। आप नीचे गए संकेत शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर जस्ट लाइक रंग बिरंगा लिखा है तो इसका प्रयोग कर सकते हो आप, यानी कि यूज़ कर सकते हो। चटकीला, कलगी, सुंदर, धारिया, चोटी, दुम और चोंच, तो इसके बारे में आप ऐसे 5 से 6 आपको वाक्य बनाने होंगे। तो इसका आंसर जो है आपको यहाँ पर जो डैश गिवन है यहाँ पर आपको लिखने होंगे ऐसे 1 2 3 करके लिखने होंगे। तो इसका आंसर एक बार देख लीजिए। तो आपको इसका आंसर कुछ इस प्रकार से लिखना होगा, अगर मुझे हुदहुद को पहचानने में किसी की मदद करनी हो तो मैं उसे बताऊंगा कि फर्स्ट देखिए हुदहुद एक सुंदर पक्षी है, ये बता सकते हैं। उसके पंख रंग बिरंगे और धारियाँ वाले हैं, तो ये भी बता सकते हैं। तो ये जो डार्क वाले वर्ड है ये कौन से वर्ड है जो आपको पहले क्वेश्चन में गिवन थे कि ये आप प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, आगे देखिए उसके सिर पर एक चटकीली कलगी होती है जो उसे अलग बनाती है। उसके अलावा उसकी चोंच लंबी और नुकीली होती है। उसकी दुम काली सफ़ेद रंग की होती है। कभी कभी उसकी चोटी जैसे कलगी खुल जाते हैं जिससे वो बहुत आकर्षक लगता है। ठीक है, तो ये सब आप वाक्य लिख सकते हो। तो ये आप अपने कॉपी में लिख ले एंड उसके बाद इसे लर्न भी कर ले। फिर क्वेश्चन पेपर को आगे देखिए। क्वेश्चन पेपर में आपका ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है एंड 3 में यहाँ पर आपका और पार्ट है। और को हिंदी में कहा जाता है अथवा। तो यहाँ पर अथवा यानी कि कोई भी एक करना होगा। तो सो देखिए ये आपका अथवा क्वेश्चन है, तो यहाँ पर अथवा है। पाठ सुनीता की पहिया कुर्सी पर कर आपके मन में कई सवाल और बातें आई होंगी। तो आपने जब सुनीता की पहिया कुर्सी के बारे में पढ़ा है आपके मन में कई सवाल आए होंगे। ठीक है,
तो ये बातें लगभग 5 वाक्य में लिखकर बताइए। तो ये जो आपके क्वेश्चन आए होंगे, तो सवाल आए होंगे, उसे आपको 5 वाक्य में लिख के आना होगा। आप नीचे गए संकेत शब्दों का प्रयोग कर सकते हो, जैसे पढ़ना, खेलना, काम करना, घर, मदद, पहिया कुर्सी और पैडल। तो इसके बारे में आपको लिखने होंगे। तो इसका आंसर देखिए। पहला देखिए, पाठ सुनीता की पहिया कुर्सी पढ़कर मेरे मन में ये सवाल आया है कि रोज घर के काम कैसे करती होगी। ठीक है। उसके बाद सेकंड देखिए, मुझे ये देखकर खुशी हुई कि सुनीता पहिया कुर्सी पर बैठकर भी पढ़ना और खेलना पसंद करती है। थर्ड देखिए, वह अपने काम खुद करने की कोशिश करती है और दूसरों की मदद भी लेती है। फिर चौथा देखिए, पैडल चलाकर आगे बढ़ना उसकी मेहनत और साहस को दिखाता है। ये पाठ हमें सिखाता है कि मेहनत और हौसले से हर मुश्किल आसान हो सकती है। तो ये आप आंसर लिख सकते हो। एंड अगर इसके अलावा भी आपके मन में कोई आंसर है या सवाल है, वो भी आप लिख सकते हो। अब प्रश्न चौथा देखिए, दिए गए चित्र की मदद से ये कहानी लिखिए। यहाँ पर जो चित्र दिए गए हैं, यहाँ पर जो चित्र है, इस चित्र को आपको देखना है। इसके बाद जो आप कहानी बना सकते हो इस चित्र के बारे में, वो से आपको बनाने होंगे। ठीक है। केवल दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए, जो देख नहीं सकते, उनके लिए कुछ प्रयोग किए गए हैं शब्द, तो वो भी यूज़ करके वो लिख सकते हैं। लेकिन जो देख पाते हैं उनके लिए पिक्चर वाला ही करना होगा। सो कैसे करेंगे देखिए, दोनों का ही आंसर सेम है। तो पहले आपको जो पिक्चर है, चित्र गिवन है, वो पहले अच्छे से देखना होगा। तो चित्र में क्या क्या गिवन है वो लिखेंगे। जैसे कि ये एक सुंदर गांव का दृश्य है। सेकंड देखिए, गांव में एक किसान अपने बैलों को लेकर खेत की ओर जा रहा है। थर्ड देखिए, रास्ते में उसे प्यास लगी तो उसने घर जाकर लस्सी पी। चौथा देखिए, घर के पास मुर्गियाँ दाना चुग रही है। तो यहाँ पर मुर्गिया स्पेलिंग थोड़ा सा इनकरेक्ट है, तो मुर्गिया स्पेलिंग यहाँ से आप देख लीजिए। तो दाना चुग रही थी और खेतों में बाजरा लहरा रहा था। किसान मेहनती था और वो अपने खेत खलिहान को बहुत प्यार करता था। तो आप ऐसे वर्ड्स ऐसे लिख सकते हो। ठीक है। चित्र को देखकर आप ऐसे बना सकते हो। तो इसका आंसर भी अपने कॉपी में लिख लें। एंड एग्जाम में अगर दूसरा कोई चित्र आ गए तो आपको उस चित्र को अच्छे से देखना होगा। चित्र में क्या क्या गिवन है वो आपको देख के फिर उसके बारे में आपको लिख के आना होगा। फिर देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 में अथवा वाला क्वेश्चन है। दिए गए चित्र के बारे में 5 वाक्य आपको लिखने होंगे। गांव के मेले के बारे में बताते हुए 5 वाक्य लिखिए। तो ये गांव का एक मेला है। देखिए, ये चित्र गांव के मेले का है। सेकंड में लिखेंगे, मेले में फल, सब्जियां और खिलौने बेचने वाले दुकानें दिखाई दे रहे हैं। बच्चे गुब्बारे और खिलौने लेकर बहुत खुश हैं। लोग अपने परिवार के साथ मेला देखने आए हैं और ख़रीदारी कर रहे हैं। गांव का मेला रंग बिरंगा और आनंद से भरा हुआ लगता है। तो आप ऐसे आंसर लिख के आ सकते हो। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5, निम्न प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो उसका पहला देखिए, नीचे लिखे शब्द में सही स्थान पर चंद्र बिंदु लगाइए। तो यहाँ पर देखिए माँ का स्पेलिंग है, लेकिन इसमें चंद्र बिंदु नहीं है। तो आपको ये चंद्र बिंदु कहाँ पर होगा वो लगाना होगा। यहाँ पर फूक है, तो फूक में कहाँ चंद्र बिंदु होगा, यहाँ पर होगा। तो आपको सही स्थान पर चंद्र बिंदु लगाना होगा। ठीक है। उसके बाद देखिए इसके सेकेंड पार्ट देखिए। सेकेंड पार्ट में क्या, निम्न वाक्य में विशेषता बताए। तो विशेषता आपको बताना होगा। जैसे पहले हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, उसके बाद आंसर के साथ हम क्वेश्चन को समझेंगे। फिर देखिए उसके बाद संज्ञा आपको छांटने होंगे। फिर आपको काम करने वाले शब्द यानी कि क्रिया वाले वर्ड को आपको पहचानने होंगे। उसके बाद आपको सर्वनाम पहचानने होंगे। तो इस टाइप के आपके कुछ क्वेश्चंस हैं। फिर देखिए प्रश्न नंबर 6, इसमें भी आपको वही करने होंगे। देखिए सही बर्तनी वाले शब्द को गोला लगे, यानी कि जो स्पेलिंग सही है उस स्पेलिंग को आपको गोला लगाना होगा। यहाँ पर इसका अर्थ लिखने होंगे, यानी कि टेढ़ा का विपरीत अर्थ लिखना होगा। ठीक है। सवाल के विपरीत अर्थ यानी कि विलोम शब्द लिखना होगा। उसके बाद समान अर्थ यानी कि प्रायवाची शब्द लिखना होगा परेशानी का, और दूसरा आपका है फुर्ती। फिर देखिए फोर्थ में नाना नानी, यानी कि ये आपका लिंक है। दिए गए उदाहरण को समझकर आपको समझना होगा कि ये कौन सा ये लिंक है। तो वैसे ही चाचा क्या हो जाएगा, चाची, मटका, मटकी, ऐसे आपको बनाने होंगे। दिए गए मुहावरे का वाक्यों का प्रयोग कीजिए। तो ये जो मुहावरे है, एड़ी चोटी का जोड़ लगाना, इसे आपको वाक्य में प्रयोग करने होंगे। सो अभी क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 5, निम्न प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो देखिए माँ का सही स्पेलिंग हो जाएगा माँ, ऊपर चंद्रबिंदु कहाँ होगा वो देख लो, ठीक है। एंड सेकंड देखिए जो आपका फूक है, फूक का चंद्रबिंदु कहाँ लगेगा, फ के ऊपर लगेगा, तो स्पेलिंग आप ध्यान से देख लो। उसके बाद देखिए प्रश्न 5 के ही सेकंड पार्ट, निम्न वाक्य में विशेषता, विशेषता यानी कि किसी खास चीज़ के बारे में आपको बताना होगा। जैसे आज घर में चटपटी दाल और कुरकुरे पापड़ बने हैं, तो दाल कैसी है, चटपटी, तो चटपटी पर आपको अंडरलाइन करना होगा। एंड पापड़ कैसे है, कुरकुरे, तो कुरकुरे के नीचे अंडरलाइन करना होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए तीसरे में क्या है, निम्न वाक्य में संज्ञा शब्द के नीचे रेखांकन कीजिए। तो डांडी पहुंचकर, डांडी एक जगह का नाम है इसलिए ये आपका संज्ञा हो जाएगा, तो डांडी पे आपको करना होगा रेखांकित यानी कि अंडरलाइन। पहुंचकर गांधी जी, ये तो एक नाउन ही होगा यानी कि संज्ञा होगा, तो आपको गांधी जी पे भी अंडरलाइन करना होगा। समुद्र के पानी से नमक बनाया, तो समुद्र भी आपका एक संज्ञा है और नमक भी आपका एक संज्ञा है, तो जहाँ पर अंडरलाइन है यहाँ पर आपको अंडरलाइन करके आना होगा, सही संज्ञा आपको पहचानने होंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रश्न 4, निम्न वाक्य में काम वाले शब्द के नीचे रेखा कीजिए। काम वाले शब्द यानी कि क्रिया की बात किया जा रहा है। तो धनी बिन्ने को खींचकर, तो खींचना एक क्रिया है, ले गया ये भी एक क्रिया है, और पेड़ से बांध दिया, सो ये भी एक काम वाले शब्द है, तो बांध दिया तो ये क्रिया हो जाएंगे एंड इसे आपको अंडरलाइन करने होंगे। फिर देखिए फिर पार्ट, निम्न वाक्य में सर्वनाम शब्दों के नीचे रेखा कीजिए। तो जो सर्वनाम है उसके नीचे आपको अंडरलाइन करना होगा। वो सोच रही थी कि आज उसे क्या क्या काम करने होंगे, तो वह और उसे, ये आपके सर्वनाम वाले शब्द होंगे, तो इसके नीचे आपको अंडरलाइन करना होगा, ठीक है। अब देखिए प्रश्न 6, निम्न प्रश्न के उत्तर दीजिए। सही वर्तनी वाले शब्द पर गोला लगाइए, यानी कि जो स्पेलिंग सही है उसको आपको गोला लगाना होगा। तो यहाँ पर देखिए व्यवहार का डिफरेंट स्पेलिंग लिखा है, लेकिन सही स्पेलिंग कौन सा है, ए वाला, तो इसको आपको गोला लगा के आना होगा। आगे देखिए 6 का सेकंड पार्ट, निम्न शब्दों में विपरीत अर्थ वाले शब्द, विपरीत अर्थ यानी कि विलोम शब्द लिखने होंगे। सो टेढ़ा, टेढ़ा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, सीधा। सवाल, सवाल का क्या हो जाएगा, जवाब, ठीक है। फिर तीसरा देखिए, निम्न शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द लिखिए, यानी कि प्रायवाची। तो परेशानी का मतलब क्या होता है, दिक्कत, एंड फुर्ती यानी कि तेजी, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर इसका 4th पार्ट, दिए गए उदाहरण को समझकर नीचे दी गई जगह में सही शब्द भरिए। तो पहले नाना और नानी गिवन है, नाना नानी यानी कि लिंक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, चाचा क्या हो जाएगा, चाची, एंड मटका हो जाएगा मटकी, ठीक है। फिर देखिए दिए गए मुहावरे का वाक्यों में प्रयोग कीजिए, यानी कि जो मुहावरे का लाइन गिवन है, एड़ी चोटी का जोड़ लगाना, इसे आपको वाक्यों में प्रयोग करना होगा। सो वाक्य क्या हो सकता है, उसने सफलता पाने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया, यानी कि सफलता पाने के लिए उसने बहुत ही ज़्यादा परिश्रम किया है, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रश्न 7, प्रश्न 7 में क्या है, निम्न में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको कोई भी 5 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, पाठ थप रोटी थप दाल में बिल्ली का अभिनय किस बच्चे ने किया, कविता पराखू की सूझ में पराखू किस बात से परेशान था, ऐसे कुछ क्वेश्चंस है, तो इसका आपका आंसर करने होंगे। फिर देखिए वही क्वेश्चन, पाठ थप रोटी थप दाल में बिल्ली का अभिनय किस बच्चे ने किया था, नाम क्या था उसका, नीना। सो नीना ने बिल्ली का अभिनय किया है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, कविता पराखू की सूझ में पराखू किस बात को लेकर परेशान था, पराखू बैल के गले में बंदी घंटी की आवाज़ को लेकर परेशान था। उसके बाद देखिए, भीखू भाई का मन किस तरह का नारियल खाने का हुआ, तो भीखू भाई का मन ताज़ा और मीठा नारियल खाने का हुआ। पाठ मुफ्त में नारियल के पेड़ पर चढ़ने की सलाह भीखू भाई को किसने दी थी, तो माली ने भीखू भाई को नारियल के पेड़ पर चढ़ने की सलाह दी थी। फिफ्थ, धनी महात्मा गांधी के किस आश्रम में रहता था, धनी महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में रहता था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 8, प्रश्न 8 से पहले आपको एक बॉक्स में कुछ लिखा हुआ है, इसे पढ़ना है। उसके बाद ये जो सवाल है, इस सवाल को पढ़ने के बाद यहाँ पर आपको उसके उत्तर लिखने हैं। ये आपके 3 मार्क्स के हैं। तो बॉक्स में क्या लिखा है देखिए, मुन्नी आदि, ले लो रोटी ले लो दाल, चक्कर हमें बताओ हाल, चुन्नू आदि, खट्टा नहीं नहीं मीठा, खट्टा नहीं नहीं मीठा। पाठ ठप रोटी ठप दाल में चुन्नू ने दाल को पहले खट्टा फिर मीठा क्यों बताया।
सो चुन्नू क्यों ऐसा बता रहा था, क्योंकि चुन्नू मस्ती कर रहा था और सबको हंसाना चाहता था। वो मजाक में पहले दाल को खट्टा और फिर मीठा बताने लगा। उसने ऐसा खेल खेल में किया, इसलिए उसने दाल का स्वाद बदल बदल कर बताया। ठीक है, तो ऐसे ही आपको उत्तर लिख के आने होंगे। प्रश्न 9 पे आपका अथवा है, यानी कि आपको या तो ऊपर वाला क्वेश्चन करना होगा या तो इसके नीचे वाला क्वेश्चन करना होगा, ये आपकी चॉइस है। फिर देखिए, पहले हम प्रश्न 9 के ऊपर वाला क्वेश्चन समझेंगे। मालिक ने ये कहा, अजय इसमें क्या बात भरी है, नहीं देखते क्या गर्दन में घंटी एक पड़ी है। कविता पराको की सूझ में मालिक ने बैल के गले में घंटी क्यों बांधी थी, वो आपको बताने होंगे। सो मालिक ने बैल के गले में घंटी इसलिए बांधी थी ताकि उसकी आवाज़ से पता चलता रहे कि बैल कहाँ है। घंटी बजने से बैल को ढूंढना आसान हो जाता था और वो कहीं खो ना जाए। ठीक है, और इसके अथवा में देखिए, मालिक थोड़ा हंसा और बोला कि पराक्कू जाओ, सीखा है ये ज्ञान जहाँ पर वही इसे फैलाओ। यहाँ बैल का मालिक किस ज्ञान के बारे में बात कर रहा है? यहाँ बैल का मालिक इस ज्ञान के बारे में बात कर रहा है कि समझदारी से सोचना और सही उपाय निकालना ही सच्चा ज्ञान है। वो पराक्कू को ये सिखाना चाहते थे कि जो समझ उसने पाई है उसका सही जगह पर उपयोग करना चाहिए। उसके बाद देखिए प्रश्न 10 में भी आपके यहाँ पर अथवा है, यानी कि आपको या तो ऊपर वाला करना होगा या तो आपको ये नीचे वाला करना होगा। सो पहले ऊपर वाला क्वेश्चन देखिए, कविता कौन में किसकी सैतानिया की बात की गई है, आपने कैसे अनुमान लगाया। सो कविता कौन में चूहे की सैतानिया की बात की गई है। कविता में बताया गया है कि कई चीज़ें गिरा देता है, कागज कुतर देता है और घर का सामान खराब कर देता है। ये सब काम चूहे की आदतें होती है, इसलिए हम अनुमान लगाते हैं कि कविता में चूहे की शरारती की बात की गई है। ठीक है, एंड अथवा क्वेश्चन में देखिए, अथवा में क्या है, कविता कौन में बहुत से नुकसान गिनते गए हैं। अथवा क्वेश्चन में देखिए, कविता कौन में बहुत से नुकसान गिनाए गए हैं, इसमें से 4 नुकसानों के बारे में आपको लिख के आना होगा। सो कविता में बताया गया है कि कई चीज़ें गिरा देते हैं, कागज कुतर देता है, किताबें खराब कर देता है और घर का सामान नुकसान पहुंचा देता है। तो ये सारे 4 चीज़ आप लिख सकते हो जो कौन कविता में इसके नुकसान में गिनाए गए हैं। ठीक है, सो ये आपके प्रश्न 10 है एंड प्रश्न 10 में आप कोई भी एक क्वेश्चन कर सकते हो। सो इसी के साथ आपका क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होता है। ये जो क्वेश्चन एंड क्वेश्चन का आंसर है वो अपने कॉपी पे लिख लें एंड उसके बाद इसे याद करें ठीक से, चैप्टर को बहुत अच्छे से रीडिंग करें एंड जो भी उत्तर होगा उसे उसी के नीचे देखिए, यहाँ पर ऐसे लाइन दिए होंगे, तो इसी के नीचे जो लाइन है वहीं पर आपको लिख के आने होंगे। एंड कहाँ पर और है, किस क्वेश्चन में आपको कौन सा क्वेश्चन करना होगा, तो वो आपको पहले समझना होगा। सो ये आपका हिंदी का क्वेश्चन पेपर है, प्रैक्टिस पेपर, एनुअल प्रैक्टिस पेपर 2025-26, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको करने के बाद बाकी सब्जेक्ट के भी कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो उसका लिंक तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना मेरे से। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।